तो सत्य के जितने संकल्प हैं, सत्य के जितने मार्ग हैं, सत्य के जितने रास्ते हैं, उसी का नाम है शिव महापुराण। सत्य ही शिव है और शिव ही मंगल करने वाले हैं। देखो, राम का भी काम बिना भगवान शिव के नहीं चलता। जब तक भगवान राम शिव जी को रामेश्वरम में नहीं बिठा लेते, तब तक लंका पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। भगवान कृष्ण का काम भी बगैर शिव के नहीं चलता। जब तक वृंदावन में गोपेश्वर महादेव नहीं बुला लिए, तब तक कंस जैसे आताताई का अंत नहीं कर पाए। तो जब राम और कृष्ण का काम बगैर शिव के नहीं चलता है, तो हमारा और आपका काम बगैर शिव के कैसे चल सकता है? और अभी आप जब शिव महापुराण का महत्व सुनोगे, तो चौरसिया परिवार आप ध्यान से सुनना, आप कल्पना नहीं करोगे कि आपने क्या करवा लिया है, कौन सा आयोजन आपके घर में हो गया। अभी आप शिव महापुराण का महत्व सुनना कि शिव महापुराण क्या है और इसका फल क्या है। क्योंकि बिना शिव के, या फिर यह कह दे तो अतिशयोक्ति नहीं है कि जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे, और जब कुछ नहीं रहेगा तो भगवान शिव ही रहेंगे। जब कुछ नहीं था तो शिव थे, और जब कुछ नहीं रहेगा तो भगवान शिव ही रहेंगे। भगवान शिव का काम क्या है, शिव है क्या? सबसे पहले तो ये समझो, भवानी शंकरऊ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणऊ। एक बात का विशेष ख्याल, हम रोज ये बात बोलेंगे, जितने भी लोग पगड़ी लगाए हो, टोपी लगाए हो, सिर में तौलिया बांधे हो, निकाल दो। क्योंकि शिव महापुराण का पहला नियम यह है कि जो व्यक्ति चाहे शिव जी के नाम का मंत्र जपे, मृत्युंजय मंत्र जपे, शिव जी को जल चढ़ावे, शिव जी के मंदिर में जावे, शिव जी की आराधना करे और शिव महापुराण की कथा सुने, और अगर सिर पे पगड़ी तौलिया टोपी लगा के कोई शिव आराधना करता है, तो उसकी संतान उसके कुल में कलंक लगाने वाली हो जाती है। संतान उस व्यक्ति की बिगड़ेगी जो शिव की आराधना सिर पे कपड़ा डाल के करेगा। और इसी शिव महापुराण के महात्म के अध्याय नंबर 6 में श्लोक नंबर 43 का ऐसा कथन है इस ग्रंथ का, कि जो शिव की आराधना सिर पे कपड़ा डाल के करेगा, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाएगी। पर यह बात माताओं के लिए नहीं है, तुम लोग ध्यान से सुनना, वरना तुम कल से सीताराम के जय हो हटा के कहें अच्छी कथा भाई, ये कई दिन में महाराज ने सीताराम कर दी गांव भर की। आज तो पहला दिन है तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बाकी तो फिर स्वभाव सभी को पता है। हमने कही ना कि जो नहीं हटा है वो हम हटा के जाएंगे। आज पहला दिन है तो कोशिश करेंगे कि अच्छी अच्छी बातें हो जाएं, बाकी तो फिर हम कल से देखेंगे। तो भगवान शिव का काम क्या है? भगवान शिव का काम है भक्त को उसके इष्ट से मिलाना। देखो, कलयुग, सतयुग, त्रेता और द्वापर, जितना भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन का फल था सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में, जितना भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन का फल था, कलयुग में अगर किसी को स्वप्न में भी भगवान के दर्शन हो गए हों, तो समझ लियो कि तुम्हें साक्षात ठाकुर जी के दर्शन हो गए। जिसको स्वप्न में दर्शन हुआ हो, हम उसको प्रणाम करते हैं, तुम्हारा मानव जीवन धन्य हो गया। और अभी तक तुम किसी को मानते हो, तुम दुर्गा को मानते हो, तुम राम को मानते हो, तुम कृष्ण को मानते हो, तुम गणेश जी को मानते हो, और अगर तुम्हारा इष्ट तुम्हें अभी तक स्वप्न में दर्शन न हुआ हो, तो समझ लेना कि भगवान शंकर की कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं है अभी। और जब तक भगवान शंकर की कृपा नहीं होगी, तब तक तुम्हें अपने इष्ट का दर्शन हो नहीं सकता है। तो शिव जी क्या है? बोले विश्वास। भवानी शंकरऊ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणऊ। रामचरितमानस के श्लोक नंबर 2 वो आप पढ़ना, उसमें लिखा है भवानी शंकरऊ वंदे,
श्रद्धा विश्वास रूपणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति गुरु शंकर रूपणौ। शिव जी हैं विश्वास, और जब तक जीवन में विश्वास नहीं होगा तो ना तो राम का दर्शन होगा और ना कृष्ण का दर्शन होगा, क्योंकि भरोसा ही भगवान का दूसरा नाम है। भरोसा क्या है? भगवान का दूसरा नाम। जिसको भरोसा है उसके यहां भगवान है, और जिसको भरोसा नहीं है उसके यहां भगवान नहीं है। इसलिए पहली शर्त इस कथा को भरोसे से सुनिए, भरोसे से भगवान की कथा को सुनो और भगवान पे भरोसा करो। अगर ठाकुर जी पे भरोसा हो गया तो समझ लेना कि भगवान तुम्हें मिल गए हैं। ठाकुर जी पे भरोसा हो गया तो भगवान तुम्हें मिल गए। तो भगवान शिव की कृपा से ही हमें राम मिलेंगे, भगवान शिव की कृपा से ही हमें कृष्ण मिलेंगे, भगवान शिव की कृपा से ही हमें दुर्गा मिलेगी। और अगर शिव कृपा नहीं है तो कुछ मिलने वाला नहीं है। आज प्रथम दिवस है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अनिमेश भैया और सोमेश जी के लिए और पूरे चौरसिया परिवार के लिए और पूरे हटा वालों के लिए हृदय से धन्यवाद। आज की कलश यात्रा के लिए सबको धन्यवाद। ऐसा लग रहा था जैसे 14 साल बाद राम जब लौट के आए तो अयोध्या वाले बिल्कुल भाव विभोर हो गए थे, ऐसा पूरा नगर भाव विभोर हो गया था भगवान की मंगलमय यात्रा में। देखो, कलश यात्रा में जरूर जाया करो, क्योंकि जो कलश यात्रा में चलता है भोलेनाथ की कृपा से उसे कभी कष्ट की यात्रा में नहीं चलना पड़ता है। जो कलश यात्रा में चलता है वो कष्ट यात्रा में नहीं चलता है। और विशेषकर शिव जी की कलश यात्रा, ये जो आप माताएं हमारी बहनें ऐसे लग रही थी जैसे राजा दशरथ की बहुएं मंगल कलश लेकर गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में जा रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात लक्ष्मी सुख समृद्धि घट में भर करके और पूरे हटा में बिखेरने के लिए मेरी ये बहनें लक्ष्मी बन करके ज्ञान का घट लेकर, लक्ष्मी का घट लेकर, रिद्धि सिद्धि का घट लेकर। पर एक बात ध्यान से सुनना बहनों और पुरुष वर्ग, तुमने घट को कहां रखा? सिर पे। अब बात यह है कि 9 दिन में वो घट तुम्हारे घट में उतर जाए। सिर से तो उतर गया है, सिर पे जो था वो तो उतर गया, पर वो घट अब घट में बैठ जाए, मतलब कथा हृदय में बैठ जाए, एक एक शब्द हृदय में उतर जाए। अरे कहूं ऐसा ही कथा भाई, आए बैठे अच्छो प्रसाद खाओ, बोले मजा आएगा आज की कथा में। बोले गुरुजी ने कहा सुनाई? बोले नहीं यार कथा 1 नंबर की कर रहा है। अरे बोले सुनाई का है? बोले जा बिल्कुल खबर नहीं है। व्यवस्था 1 नंबर की करवाई चौरसिया परिवार ने, कथा 1 नंबर की हो रही, महाराज जी ने 1 नंबर की सुनाई, पर याद नहीं है कि सुनाई का कोई मतलब नहीं ऐसी। घट आज तो उतर गया सिर से नीचे, पर शब्द घट में उतर जाए तो घट यात्रा और कलश यात्रा का मतलब है, वरना कोई मतलब नहीं। और जो शिव महापुराण का कलश है, अगर ये तुम्हें पता लग जाए कि इसका करना क्या है, मैं चैलेंज दे रहा हूं व्यास गद्दी से, उसी दिन से तुम्हारे घर के संकट हट जाएंगे। क्योंकि शिव महापुराण बार बार होते नहीं है। शिव महापुराण के तुम्हें वक्ता नहीं मिलेंगे ज्यादा, वैसे तो बहुत हैं, पर इसमें लिखा क्या है वो पढ़ने वाले नहीं है। उनसे तो तुम हमसे जो कहा हम वो पुराण कर दें, बीच बीच में उनको ना ले जाए, अनामाय की बातें करते रहे। पर वास्तव में जो शास्त्र सम्मत शिव महापुराण है, इसको आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हमने अभी तक कछु सुनो ही नहीं। तो क्या ऐसा भी हो सकता है? आप इन 9 दिन में सुनेंगे क्रमशः सृष्टि का वर्णन, सृष्टि को बनाया किसने। भगवान शिव को दूध दही घी शहद शक्कर पंचामृत क्यों चढ़ता है? भगवान शिव को धतूरा और अकौआ का फूल क्यों चढ़ता है? कहां से अकौआ की उत्पत्ति हुई, कहां से धतूरे के फल की उत्पत्ति हुई? ईमानदारी से बताओ, आप लोग खूब शिव महापुराण सुनते हैं यूट्यूब पर, किसी को पता है कि अकौआ का पेड़ कहां से प्रकट हुआ? धतूरे का पेड़ कहां से प्रकट हुआ? बेलपत्र का तो बहुत लोग बता देते हैं कि बेलपत्र यहां से प्रकट हुआ, पर आपने सुना, ईमानदारी बताओ कभी कि धतूरा कहां से प्रकट हुआ?
इतना प्रिय क्यों है भगवान शिव को? अकौआ का फूल कैसे बना, लाल चंदन कैसे बना, श्वेत चंदन कैसे बना, भगवान शिव के गले में नाग कहां से आया, भगवान शिव के कान में बिच्छू कहां से आए, भगवान शिव ने जिस शेर की बाघंबर को लपेटा वो शेर कौन था, भगवान शिव के पास नंदी कहां से आए। और ये खाली यहां से नहीं, तुम तो YouTube पे सर्च कर लियो, मिल जाए तो। बात तुम्हें 9 दिन में बाबतें हैं जो तुम्हें मोबाइल भी नहीं बता पाए, गारंटी कहा। अब बिल्कुल प्रमाणित शास्त्र, जिसको शंका हो जाए उठ के आ जाना मंच पे। भाषा भर हमारी बुंदेलखंडी रहे, सुबह हम बदल नहीं सका, जे को अच्छी नहीं लगे सो कल से आइयो ने भाषा बदली ने, जे ज्यादा स्टैंडर्ड वारे हो सो घरे बैठियो, पर बगैर प्रमाण के ये व्यास गद्दी एक शब्द नहीं बोलती कभी। एक एक चीज आप इस 9 दिन की कथा में सुनेंगे। हमने कहा ना हटा, है ना, हर प्रश्न से पर्दा हटा, क्योंकि ये हटा की कथा है। बगल में कोट भी है शायद, इस तरफ है, इस तरफ, इस तरफ कोट की ओट है, तो चोट मारे में भी मजा है ना। और हटा तो भैया वैसा ही फेमस है पूरी दुनिया में। वो फिल्मी गाना नहीं है, हटा सावन की घटा, बंबई वाले भी हटा को फिल्मी गानों में जोड़ जोड़ के गाते हैं, नहीं गाते? फेमस है भैया, ऐसो नहीं है। पर एक काम और, अगर हटा का उल्टा कर दिया जाए तो क्या होगा? उल्टा लिख के कल तुम लोग विचार बनाना, फिर हम बताएंगे कि क्या होगा। हो सकता है इस कथा में ज्यादा हंसी मजाक ना हो सकता है इसमें ज्यादा चुटकले ना बोले जाएं, पर जीवन की वो बात आपको मिलेगी, घर की एक एक चीज से आपका पर्दा हट जाएगा। हमारे यहां कौन सी गलती हो रही है, पूजा पाठ में हम क्या गलती कर रहे हैं, हमारे घर में कौन सी वस्तु कहां रखनी चाहिए, क्या रखना चाहिए घर में, क्या नहीं रखना चाहिए, कौन से देवताओं की कितनी मूर्ति हो, कितनी बड़ी हो, और कौन दिशा में मोह हो। हर देवता की मूर्ति पूरा पश्चिम में नहीं रखी जाए। घर में कहीं भी भगवान की सिंहासन नहीं बनानी चाहिए। एक एक चीज आप बिल्कुल प्रमाणित शिव महापुराण के माध्यम से सुनेंगे। जैसे आपने सुना भगवान रामकृष्ण के 24 अवतार हैं, सुना है भागवत में कि 24 अवतार हैं, तो भगवान शंकर के कितने अवतार हैं बताओ, किसी को पता है? 112 अवतार हैं शंकर जी के। आज के बाद मत कहना कि पता नहीं है। कितने अवतार हुए भगवान शिव के? 112। हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ अवतारों की जानकारी तो दें, क्योंकि 9 दिन में 112 की कथा तो हो नहीं सकत। 112 अवतार के भगवान शंकर की कथा को आपको बताया जाएगा। कहां से भगवान शिव की जलहरी प्रकट हुई, यह भी आपको इस कथा में बताएंगे। आखिरी दिन बताएंगे। इतने दिन में तुम लोग मोबाइल पे सर्च कर लेना, मिल जाए, किसी ने बोला हो कभी तो। शिव जी की पिंडी की चर्चा तो बहुत होती है कि कहां से प्रकट हुई, पर शिव की जलेरी कहां से प्रकट हुई। आज जलेरी को जो बहन जी हरे जाना थे कि स्टैंड आए, कोई पे कहो चंदन को चौकूला धर देवे, कोई पे कहो धूप बत्ती जला के धर देवे। ऐसी गलती कभी मत करना। जब हम आपको जलहरी की उत्पत्ति की कथा सुनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में हम लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। भगवान शिव की पूजा में कौन सा पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए, कौन सा पुष्प भगवान शिव को अतिशय प्रिय है। कई माताएं घर में रोज मिट्टी के शिव जी बनाती हैं, बनाती हो, और झगड़ा उतना ही बढ़त जा रहा हो तुम्हारे घर में, परेशानी उतना ही आ रही, और 6 साल से शंकर जी बना रहे। ऐसा क्यों? एक एक जानकारी, मिट्टी के अकेले शंकर जी ने बनाओ चाहिए घर में, और कबू भी शंकर जी बनावे न बैठ जाओ कोनो भी दिन से, न शंकर जी घर को मार घटा बना दें। और बिल्कुल प्रमाणित, बिना शिववास दिखवाए, बिना विद्वान की सलाह लिए घर में कभी भी मिट्टी के शंकर जी ने बनाओ, मर घटा हो जाए तुम्हारा घर, जो बचो खुचो हुई है वो भी लुट जैसा। एक एक चीज आपको बताएंगे बिल्कुल शास्त्र मत। 112 अवतार की भगवान भोलेनाथ की चर्चा, क्योंकि थोड़ी सी जानकारी हम शिव महापुराण की आपको दे दें पहले। जैसे भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं,
लगभग सबको पता है। तो शिव महापुराण में है 24,000 श्लोक। ये कितने श्लोकों का ग्रंथ है? 24,000। भागवत जी में 365 अध्याय हैं, पर शिव महापुराण में है 464 अध्याय। जैसे भागवत में 12 स्कंद हैं, तो शिव महापुराण में है संहिताएं, 7 संहिताएं हैं शिव महापुराण की। कितनी संहिताएं हैं? 7। और 7 संहिताएं अलग अलग भाव कथा के आपको देंगे। जैसे आपको पता है भागवत की कथा नर नारायण ने बनाई और सबसे पहले ब्रह्मा जी को सुनाई। राम कथा शंकर जी ने बनाई और सबसे पहले पार्वती को सुनाई। तो शिव महापुराण की कथा किसने किसको सुनाई? शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर ने बनाई और सबसे पहले यह कथा नंदीश्वर को सुनाई। आप लोगों को तो बेलपत्री चढ़ाना भी नहीं आता शंकर जी को। सीधे गए बेलपत्री लेके पिंडी पे रख देते कि नहीं रख देते? जो व्यक्ति बेलपत्र सीधा ले जाके शिव जी की पिंडी पे रखता है, उसके घर के लोगों की बुद्धि चंडालों जैसी हो जाती है। यही से इतनी बेलपत्री चढ़ा पे भी घर में किचकिच भाई मची नहीं मची। अब कोई लड़े चाहे नहीं लड़े, मानो 2 आदमों में तो ऐसी ठनी है, घर ही नहीं बन रही आज के 2 पति पत्नी में। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं और फिर भी कह रहे हम साथ साथ हैं। बोलो, गृहस्थी की पहली जो नींव है वो क्या है? पति और पत्नी। गृहस्थी की पहली नींव क्या है? पति पत्नी। देखो, अगर आपके पास पैसा है, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास पैसा है तो आप भाग्यशाली हो। पैसा सबके नहीं हुए। अगर पैसा है तो भाग्यशाली हो, पर अकेले पैसा से भी कछु नहीं होए। कितना बड़ी तुम तो हवेली बना ले, बिल्डिंगें बना ले, तुम्हारे दमोह जिले में 50 दद्दाहरें पड़े हुई हैं कि जिनको पता नहीं है कि हमारा जायदाद कितनी है, पर डॉक्टर ने कह दी मर जाओ कहूं तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गाओ। तो करोड़ों की जायदाद धरे हैं और मूंग की दाल को पानी पी रहा चम्मच से। क्या कर हो जायदाद को हमें जा बताओ। जोन ड्राइवर गाड़ी चला रहा वो ढाबा पे गाड़ी लगा के 18 तंदूरी खा रहा हो और पैसा दे रहा है मालक, और जो मालक को नंबर आओ सो पीछे बोतल में पानी धरवाई है मूंग को। अब बताओ सुखी तुम कहा है कि तुम्हारा ड्राइवर? अच्छा बांध के तुम ले नहीं जा सका तो बांध ले जाओ। तुम्हारा त्वारवों की जायदाद हो धर दे को नहीं आज तक। तो बाप मरो हो कि 50,000 तो खोसा ही दे जेब में, गली में खर्चा करा जे है स्वर्ग जे है सो। पैसा है भाग्यशाली हो, पैसे के साथ अगर स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो, और अगर स्वस्थ और संपत्ति के संगे अगर जीवन में सत्संग है तो समझ लियो तुम पे बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। ना पैसे से कुछ है ना स्वस्थ से कुछ है। आप धनवान कितने हो ये मायने नहीं रखता, पर धनवान के साथ आपके पास क्या धर्म है। और अगर धर्म नहीं है तो रावण जैसे धनवान के यहां भी सोने की लंका में आग लग गई थी, हमारी लंका में कब आग लग जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। ना उसे बनाने में देर लगती है और ना उसे मिटाने में देर लगती है। इसलिए धनवान रहो पर धर्मवान जरूर रहना। आज जो हम बात कर रहे हैं कि शिव महापुराण है क्या? शिव महापुराण है फैमिली मैनेजमेंट को ग्रंथ, लैब, रिसर्च सेंटर। परिवार को कैसे चलाना है अगर यह जानना है तो शिव महापुराण सुनो। अगर मृत्यु को सुधारना है तो भागवत सुनो। मृत्यु को सुधारना है तो भागवत सुनो। कर्म सुधारने हैं तो गीता सुनो। हमारा कर्म कैसा हो ये हमें गीता बताएगी। संसार में कैसे रहने जो तुम्हें महाभारत सिखे है। अगर दुनिया में रहना सीखना है तो महाभारत की कथा सुनो। खुद का जीवन सुधारना है तो राम कथा सुनो। राम कथा तुम्हें सुधारेगी, महाभारत समाज को सुधारेगा, गीता कर्म सुधारेगी, भागवत मोक्ष सुधारेगी और शिव महापुराण तुम्हारा परिवार सुधार देगी। तुम्हें परिवार में कैसे रहना है। आज भैया भैया को दुश्मन बन गए,
ये में तीन चीजों की हालत तो बहुत खराब है। एक गैया, दूसरी भैया और तीसरी मैया। तीन चीजों से आदमी को बिल्कुल दिमाग फट चुका है। अपनी बुंदेलखंडी में कहावत है कि मरे ढोर कैसी किल्ली छोड़ दी। ऐसा ही आज के आदमी ने ये तीन चीजें छोड़ दी। गैया छोड़ दी, भैया को छोड़ दो, अब भैया के छोड़वे वे तो जे बैठे। अब आज कछु ने कहीं पहलो दिन है मन उतनी तो न कराई है जितनी बात रहे है। अगर जेठानी की छत की 2 ईंटें ऊंची हो गई, देवरानी को ब्लड प्रेशर लो। अरे कहूं देवरानी की छत की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई। मर जाओ लखवा लग जाए, ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई न करो। आज कछु ने कहीं आना को नहीं आया कल से। देखो जी कैसे देख रहा है जजमान के बिद गए भी तो कछु नहीं आप भी तो सूरज आउ था भगवान से पूछो जी ने सूरज का बेचारी गाड़ा घाट वाले ऐसा ही तुम्हारे 9 दिन अब तो झेल नहीं पा रहे तब कछु हुए। परिवार में प्रेम रखो। ये ग्रंथ परिवार का ग्रंथ है। देखो आप कितना प्रेम है। सांप का सबसे प्रिय भोजन क्या है? चूहा है कि नहीं है? और भगवान के शंकर के घर में तो दोनों हैं। गणेश जी का वाहन चूहा और शिव के गले में पड़ा है सर्प। वहां दुश्मन भी इकट्ठे हो गए। तुम भाई भाई इकट्ठे नहीं हो पा रहे, तुम देवरानी जिठानी इकट्ठे नहीं हो पा रहे। शेर गाय खाता है कि नहीं खाता? पर माता चंडी का वाहन शेर है और शिव का वाहन बैल है। एक जगह बंधे शेर बैल एक घाट हो गए तो तुम घर घर के एक घर में नहीं रह पा रहे। तो शिव महापुराण फैमिली मैनेजमेंट का ग्रंथ है कि परिवार को कैसे बनाना है। अब देखो आप, शिव जी भजन कर सो उनकी पूजा भाई के नहीं भाई, उनने खुद की पूजा करवाई और पत्नी की पूजा करवाई। बताओ कहां दुर्गा नहीं पूजे? शिव जी की पत्नी कहां पूजा नहीं होती? खुद की पूजा, पत्नी की पूजा। शंकर जी ने 2 ही लड़का पुजवा दाए। बताओ गणेश जी कहां नहीं पूजे? कार्तिकेय जी की पूजा कहां नहीं हुए? चलो और आगे बढ़ो, शंकर जी ने खुद की पूजा करवाई, पत्नी की पूजा करवाई, 2 ही लड़का पुजवा दाए। शंकर जी ने 2 ही बंगे पुजवा दाई। बताओ अच्छा को नहीं चाहत के शंकर जी की बंगे हमारे घर में रहे? को नहीं चाहत के रिद्धि सिद्धि बनी रहे हमारे घरे? गणेश जी की बहुएं आए ना 2 ही पत्नी रिद्धि सिद्धि, और हर आदमी यही खूब रहा हो कि गुरु जी हमारे घर में रिद्धि सिद्धि बनी रहे। अच्छा एक और विडंबना देखो, गणेश जी के घर है रिद्धि सिद्धि और आजकल मिल रही जिद्दी। नहीं है? गणेश जी के रिद्धि सिद्धि और अपन के घर है जिद्दी। शिव जी ने खुद की पूजा करवाई, पत्नी की पूजा करवाई, दोनों बच्चों की पूजा करवाई, दोनों बहुएं पुजवा दी और 2 ही लड़का 2 ही नाती पुजवा दाए। बताओ कौन के घर है शुभ लाभ नहीं लिखो? ये कौन? शंकर जी के नाती नहीं, गणेश जी के बाल बच्चे। हम एक बात और आपको बताएंगे कि घर के दरवाजे पर सिंदूर का स्वस्तिक नहीं बनाना चाहिए और हर घर में सिंदूर के साथिया बने हैं दरवाजों पर। सिंदूर के घर के साथिया गृहस्थी को घर के दरवाजे नहीं बनाने चाहिए और बिल्कुल प्रमाणित, ऐसी बिल्कुल फेंका की कोई बात नहीं। गृहस्थी को फिर मेन दरवाजे पे काय का स्वस्तिक बनाना चाहिए जिससे उसके घर में धन बढ़े, क्योंकि गृहस्थी के अगर धन बढ़ेगा तो उसका धर्म भी बढ़ेगा। और अगर गृहस्थी सिंदूर के साथिया बना रहो, सेंदूर के चोला के, तो भजन तो बढ़े पर धन कम हो जाओ घर को। अक्सर करके आदमी सिंदूर के साथिया बनाए हर घरे, पर अनभिज्ञता के कारण हमें पता नहीं है तो हम लोगों को यह दिक्कत होती है। तो जब भगवान शिव ने खुद की पूजा करवाई, पत्नी की पूजा, 2 ही लड़का पुजवा दाए, 2 ही बंगे पुजवा दाई, 2 ही नाती पुजवा दाए। एक दिन देवताओं ने बैठक करी कि अपन तो रह गए देव, अब इनको आज से डिग्री दे दे, को बन गए महादेव। का ऐसे पूरा खानदान पुज रहा हो। और उसमें मेन कारण क्या है? मेन कारण है गृहस्थ में प्रेम। गृहस्थ में प्रेम। देखो एक बात और आप ध्यान से समझ लो,
आज के समय में पैसा कमावो कठिन नहीं है। आज के समय में पैसा कमाना कठिन नहीं है, वे तो कर्म भागी आए जो रोज फिर रहे। जिनने कमा ला उनकी और खराब का थे। कई आदमी हमारी से कहते गुरुजी हम तो इतने फंस गए हैं अब कि खावे को तक टेम नहीं है, जहर खा ले मर जा, फिर जी काय खोरा काय हो कमाई तितनी जा पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, पेट पे खा नहीं रहा तो मर जा। फिर कई आदमी नहीं कहता तो हमें खावे को तक टेम नहीं, फांसी लगा ले, काय को लगेगा तो दिन रात। पैसा कमाना कोई कठिन काम नहीं है। आज के समय में नाम कमावो बिल्कुल कठिन काम नहीं है। रातों रात सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि तुम्हें पूरा देश जानने लगे, 1 मिनट में वायरल हो जाओ। बताओ उन्हें घर वाले मार के फेंक दो के पेल को जाना तो बताओ। अब तुम पूरे भारत में कोई से पूछ लो सब जानने लगे। एक रील वायरल है भाई, एक उन्हें घर वाले ड्रम में धर दो तो काट के। आजकल तो जो खतरा बढ़ गया कल घर के लगी रही समय में, घर वाले ड्रम में काट के धर दो, उन्हें घर वाले धक्का दे दो, बस सास दामाद के संग भाग गई, एक समधी समधन के संग भाग गओ। कालो घर के लगी है संसार में, कौन पे भरोसा कर गिरे। तो नाम तो 2 मिनट में दुनिया जानने लग। आज के समय में सबसे कठिन अगर कोई काम है तो वो का है, अपनी औलाद को अच्छी गली धरा दे। वो अगर यही हटा में तुम्हारी औलाद अच्छी न कर गई होए तो तुम सबसे धनी आदमी कहा है। अरे कम औलाद बिगड़ गई होए तुमने कितना कमा ला होए, ठिकानो नहीं आ कि कबे भैया जुआ में सब हार के फांसी लगा लें। तुमने कितना कमा ला होए। अकू दारू खोरी की लत लग गई तो सिसगिया में सब मिट जात, कुछ नहीं बचा। सिसगिया में तो कुछ बचता ही नहीं। जो शराब में डूबा उभरा नहीं जिंदगानी में, वो लाखों घर मिट गए बोतल के बंद पानी में, हजारों घर बर्बाद हो गए उस शराब में। तो मेन जो शिव महापुराण, हम तो आज सिर्फ आपको महत्व बता रहे हैं शिव महापुराण का। शिव महापुराण का पहला महत्व यह है कि संतान कैसे अच्छी बने। मेरी बहनों, अपने बच्चों को बुरी नजर से तो बचाना, गड़ा पे रहियो भभूत दियो, पर बुरी संगत से बचा लियो। बुरी नजर से तो बच जाएगा, पर अगर बुरी संगत में फंस गया तो नहीं बच पाएगा। फिर औलाद पे विशेष ध्यान दो। संपत्ति इकट्ठी करो संतान को, पर उसके साथ साथ संस्कार जरूर दो। अपने सनातन धर्म का उसको ज्ञान कराओ, उसको साधु संतों के पास बिठाओ, उसको सत्संग में लाओ, उसको पता लगे कि माँ क्या होती है, पिता क्या होता है। क्योंकि वो चला रहा मोबाइल, सो के लाने तो माँ कहा ही मम्मी, मम्मी माने पुरानी लाश, और पापा कहा है डैड, डैड माने मरो। तो वो जान लो कि बाप तुम्हारा ही जगह हमारी चलने घर में। माँ क्या है, पिता क्या है, धर्म क्या है, उसको ज्ञान होना चाहिए। वरना स्थिति गड़बड़ हो रही, और इतनी गड़बड़ हो जाए एक दिन कि ना तो फिर सरकार से संभलेगी, और ना शंकराचार्य से संभलेगी, और ना सेना से संभलेगी। उस स्थिति को बिगड़ने मत दो, संभालो उस स्थिति को, वरना स्थिति बहुत भयावह होने वाली है। इसके मूल में कहां जाना पड़ेगा? इसके मूल में यहां जाना पड़ेगा कि अगर पति पत्नी में प्रेम होगा तो तुम अच्छी संतान को संस्कार दे सकती हो। तुम ही लड़ाता रहे चोखरिया लग गया से दिन भर का संस्कार दे हो बाल बच्चों, बताओ। अच्छा मम्मी पापा लड़े और मोड़ी मोड़ा दूसरे कमरा में थप्पड़ी बजा भी गए, बोले काय, बोले बिना टिकट को खेल चालू होगा। राम ऊंसो प्रेम नहीं है, ऐसो बोल चाल तो बहुत अच्छा है। उनसे तो इतने अच्छे बोले, आजकल तो एक नाव शब्द चल गओ। घर वाले से कहते हैं जानू, पति से क्या कहने लगी जानू, और वो की ये ना मानू, तो काय के जानू भाई, मानू तो जानू ना, कोई जानू मानू नहीं। बहुत ध्यान से समझने की बातें हैं। जब तुम पति पत्नी में प्रेम होगा तो तुम बहुत अच्छी संतान को संस्कार दे सकती हो। तो भगवान शंकर ने इस ग्रंथ को नंदीश्वर को, नंदीश्वर ने कार्तिकेय जी को, कार्तिकेय जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सूत जी को, सूत जी ने शौनक ऋषियों को, और अब हटा में चौरसिया परिवार के पुण्यों का उदय होने के कारण आज ये शिव महापुराण चल करके हटा आ गया। बोलो शिव महापुराण की जय।
हम प्रवेश करते हैं प्रथम श्लोक में। कहां से प्रारंभ है शिव महापुराण के हे सूत महाप्राज्ञा। शिव महापुराण का पहला श्लोक, हे सूत महाप्राज्ञा सर्व सिद्धांत वित प्रभु आख्याही में कथा सारम पुराणा नाम विंशतः। नैमी सारण्य की पावन भूमि में सोनकादि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं कि आपने हमें खूब पुराण वेद शास्त्र सब सुनाए, कथाएं तो आपने बहुत सुनाई, अब हमें कथा को सार सुनाओ जिससे हमारे परिवार में सुधार होवे। देखो भैया, अगर परिवार की व्यथा मिट जाए है तो कथा अच्छी लगे। अगर परिवार में व्यथा बनी रही तो न तुम्हारा भजन में मन लगने न कथा में मन लगने। तो परिवार की व्यथा कैसे मिटेगी? बोले वो कथा से नहीं मिटेगी, कथा के सार से मिटेगी। इसलिए शिव महापुराण को क्या कहा? हे सूत महाप्राज्ञा सर्व सिद्धांत वित प्रभु। हमें कथा का सार बताओ। सूत जी महाराज क्या कह रहे हैं? सूत जी महाराज कह रहे हैं, सोनक ऋषियों, ना विद्यते मनः शुद्ध्यै कली जनानां विशेषतः जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महत् तस्य सुधीमता। अनंत जन्मों के पुण्यों का जब प्रभाव होता है तो शिव महापुराण शब्द कान में पड़ता है। कथा तो बहुत बड़ी बात है। और तुमने हमसे कथा का सार पूछा है तो सुनो शिव महापुराण क्या है। राजसु यज्ञेन यद पुण्यम अग्निहोष्ट सतेन चो। जिसने राजसु यज्ञ कर लिया हो, और कलयुग में राजसु यज्ञ संभव है नहीं, क्योंकि राजसु यज्ञ का नियम है कि उसमें घोड़ा छोड़ा जाता है और वो घोड़ा पूरे देश में घूम के दिग्विजय करके आ जाए और उसे कोई पकड़े ना, फिर उसको देख के उस यज्ञ की पूर्णाहुति होती है। तो राजसु यज्ञ तो संभव है ही नहीं कलयुग में। सूत जी महाराज कह रहे चाहे राजसु यज्ञ कर ले, चाहे घर में शिव महापुराण की कथा करा लो, चाहे 100 साल तक रेगुलर 100 वर्ष तक घर में यज्ञ की आग न बुझे, 100 साल तक आहुति गिरे, एक भी दिन ऐसो न होए तो जो भी अपन नहीं कर सकत। मान के चलो 100 साल को यज्ञ को अपनी उम्र ही नहीं है इतनी कि है अब नहीं आ, ये तो 70 खिंच जाओ कहूं अब के तो बहुत कुसर मानियो। ये तो पीएल के आए से आने इन्हें खाओ है शुद्ध घी, अपन को नहीं मिल रहा शुद्ध तेल। अब तुम कहो कि तुम 80-90 खिंच जा तो राम में भाज क्यों? तो एक तो 100 साल की आयु नहीं है, और जिनकी है वे देवता हैं। जिनकी भी आयु 100 साल की मिल जाए समझ लियो वे देवता हैं। पर पुराण में लिखा है कि 100 वर्ष तक तुम्हारे घर में यज्ञ की आग न बुझे, रोज यज्ञ होवे। तो जितना फल उस 100 साल के यज्ञ का है उतना शिव महापुराण की कथा का फल है। अगर शिव महापुराण की कथा जिस जगह हो जाए, जिस गांव में हो जाए, जिस नगर में हो जाए, समझ लेना वहां 100 साल तक यज्ञ हो गया रेगुलर। मैंने कहा था ना, ये चौरसिया समाज के परिवार का बहुत बड़ा पुण्य है कि उनके मन में शिव महापुराण का विचार आया। भागवत भी हो सकती थी, राम कथा भी हो सकती थी, पर विचार शिव महापुराण का आया। तत्पुण्यम लभते शंभु कथा श्रवण मात्रता। कथा सुनने मात्र से राजसु यज्ञ का फल और 100 वर्ष तक घर में यज्ञ होने का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। और सूत जी कह रहे हैं, जो इतने जगह ना गया हो उसका जीवन बेकार। कहां? जो गंगा ना गया हो, जो 7 नदियों में स्नान ना किया हो, जो प्रमुख 7 नदियां हैं, जो 7 पुरी में ना गया हो, सप्तपुरी हैं, 7 नदियां हैं, जिसने सप्तऋषियों का दर्शन ना किया हो, जो अयोध्या में रात्रि ना रुका हो, जिसने जमुना जी के जल का पान ना किया हो, जो गया जी में पितरों का पिंडदान ना किया हो। तो सूत जी क्या कह रहे हैं? श्लोक पढ़िए। गंगत्यापन पुण्यश्चैव सप्तपुरो गया तथा। जिसके घर में शिव महापुराण की कथा हो जाती है तो जहां से उनकी वंश बेल चली है,
और जहां जहां वो पेड़ बनी है, अब कई लोगों को तो अपने ही को पता नहीं कि अपने खानदान के कहां कैसे भाई कहां रह रहा है। भाई 2-4 पीढ़ी तक का सबको ज्ञान है। अब तुमसे कहो कि 7 पीढ़ी पहले तुम्हारे बब्बा के कक्का हते, फिर उनके के लड़का हते, फिर वे कहां गए है कोई को अपन नहीं पता। तो इस शिव महापुराण में लिखा है कि जिसके यहां शिव महापुराण की कथा का वाचन हो जाता है, जो भाव से शिव महापुराण की कथा को सुन लेता है, उसकी जहां से वंश बेल होती है वहां तक के पितर शिवलोक को वास कर जाते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है शिव महापुराण से। शिव महापुराण को साधारण ग्रंथ मत समझना, उसको 7 नदियों में कल्पवास करने का फल मिल जाता है। 7 ही नदियां में 1-1 महीना माघ में रुकने का, चाहे 1-1 महीना माघ में 7 ही नदियों पे रुके आओ 7 साल, और चाहे घर में शिव महापुराण की कथा सुन लो बैठ के। 7 ही पुरियों में रेवे को फल है, खाली शिव महापुराण के श्लोक लिखे हैं। और जब इतना सब कुछ बताया तो सोनक ऋषि बोले कि आपने तो बहुत बड़ा महत्व बता दो, तो क्या किसी ने इस पुराण को किया है, सुना है, कोई कथा है? बोले बिल्कुल है। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल दरिद्रो रस विक्रेता धर्म परांग मुख। किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था, और जो शराब पीता था और बेचता भी था। ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा अपराध है मदिरा। ब्राह्मण ने अगर मदिरा पी ली है तो उसका प्रायश्चित क्या है? कोई प्रायश्चित कहीं नहीं लिखा, पर एक प्रायश्चित लिखा है, जहां बैठ के उन्हें शराब पी होए उतई से नाक रकड़े गंगा जी तक, उठे ने कहूं नाक, जाके उते भटकिया खोदे, उमें अच्छो बड़ो गंजा चढ़ावे, तेल भरे, और जब वो खोल जावे उमें आध घंटा बैठे और भजन करे, कुम बच जावे तो जानी प्रायश्चित होगा। ब्राह्मण के लिए सब अपराध क्षमा है, पर ब्राह्मण को शराब नहीं पीनी चाहिए कभी, और मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए। पर इन्हें खूब दारू बेच के जायदाद कमाई, पर दारू को पैसा तो दारू ही खाई है रे। बाप ने दारू बेच बेच के बंगला बना लो, और मोड़ा ने दारू पी के बेच दो, हिसाब बराबर होगा। और हम कहते मोड़ा दारू ने पी है तो आखिरी में अच्छी खतरनाक बीमारी हो जाए, माने जैसो ने बेईमानी से कमा हो वो खुदा ही लगा के चलो जेता। शराब का पैसा ऐसा है, इसके यहां बहुत पैसा हो गया तो इसका एक भावती नाम की बेश्या थी जो उस पे आसक्त हो गया। एक दिन बेश्या से कहा कि हमारे घर में चलो। उसने कहा हम तुम्हारे बूढ़े माँ बाप के साथ नहीं रह सकते, तुम्हारी पत्नी को भगाओ। इसने बूढ़े माँ बाप और पत्नी को घर से निकाल दिया देवराज नाम के ब्राह्मण ने। अब बेश्या तो बेश्या है, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पर धन पर मन हरन में गणिका बड़ी प्रवीण। दूसरे का मन हरने में और दूसरे का धन हरने में बेश्या बहुत होशियार होती है। जब पूरा पैसा देवराज का खत्म हो गया, क्योंकि अधर्म को हतो तो गलत ही रास्ता गो, एक दिन इसने अपने घर से निकाल दिया। ये बाहर एक मंदिर में पहुंचा, कुछ तो बचा नहीं था, बूढ़ा हो गया था, बीमार था। तो शिव महापुराण के मंदिर में गया, शंकर जी के होते हो रही थी शिव पुराण की कथा। जो कथा सुनबे ने गाओ तो जो छिड़िया पे डरोरा भूको, ये लोभ से कि जब कथा हो जाए है तो प्रसाद बटे, प्रसाद बटे तो हमें खावे मिले। आरती हुई, प्रसाद बटा, और जैसे ही इसके हाथ में प्रसाद आया और ये प्रसाद को एक दाना मुंह में रखा ही था और उसके प्राण निकल गए। यमराज ने कहा जाओ संसार का सबसे दुष्ट ब्राह्मण देवराज मरा है, उसे खींच के लाओ। और जैसे ही यम के दूत आए और उसको पास में बांधने लगे, भगवान शिव के गणों ने कहा रुक जाओ, ये नरक नहीं जाएगा। अरे बोले पापी है, बोले किया होगा इसने कभी पाप। पर जब ये मरा तो 1 घंटे शिव महापुराण की कथा सुनी और मुंह में इसके भगवान शंकर का प्रसाद है। यहां भी बड़ा विवाद है, कई लोग कहते शंकर जी पे चढ़ो प्रसाद खाओ चाहिए, कछु कहते नहीं खाओ चाहिए, कछु कहते शंकर जी पे चढ़ो जल पी लाओ चाहिए, कछु कहते नहीं पीगो चाहिए। इसका भी हम आपको कथा में जब बिल्कुल प्रमाणित श्लोक संख्या के साथ बताएंगे कि शिव जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद पाना चाहिए कि शिव जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं पाना चाहिए। तो सूत जी महाराज कहते कि खाली
जीवन भर इसने पाप किया, पर आखिरी में शिव महापुराण की कथा सुन ली और मुंह में शिव का प्रसाद था। यहां तक लिखा है भैया शास्त्रों में कि अगर शंकर जी को प्रसाद आज खा ले तो 27 दिन में मर जाओ तुम तो भगवान के धाम जय हो। 27 दिन तक शिव का प्रसाद हमें पुण्यात्मा बनाए रखता है। और अगर प्रसाद में बेलपत्री और मिल जाए तो अगर 27 दिन तक मौत हो जाए बेलपत्री में प्रसाद खावे वाले को तो भगवान स्वयं उसे लेने पधारते हैं। हम आपको बेलपत्री की उत्पत्ति बताएंगे कि कहां से हुई। माता लक्ष्मी ने अपना स्तन काट के भगवान शंकर को चढ़ाया था और भगवान शंकर ने माता लक्ष्मी का वो स्तन ले जाकर कैलाश की मिट्टी में रख दिया और उसमें से बेल का वृक्ष हुआ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आगे ये पूरी कथाएं आप सुनोगे। हम तो कहते चूकना नहीं कथा से, कथाएं तो बहुत सुनी होंगी आपने, पर हम तुम्हारी बिथा मिटाने की गारंटी लेते हैं। कथा तो फिर आएंगे वाचक, खूब सुनना। तो सूत जी महाराज बोले कि भगवान शिव का प्रसाद मुंह में था और वो मर गया तो उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई। बोले और कोई प्रमाण? बोले एक प्रमाण और है। कौन सा? समुद्र निकटे देशो ग्रामो बाष्कल संग का बसंती यत्र पापिष्टा वेद धर्म जिता जना। एक बाष्कल नाम का ग्राम था और उसमें एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। देवराज तो पूरे गांव में ही बिगड़ो तो अकेलो, पर बाष्कल नाम का जो गांव था जहां बिंदुक नाम का ब्राह्मण था वो तो पूरा गांव ही भ्रष्ट था। वहां तो मांस मदिरा, और यहां जैसा लिखा है वो तो हम बोल भी नहीं सकते, मर्यादा है। पर वहां कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष के पास जा सकती थी और कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के साथ पास चला जाता था। वहां कोई भेदभाव नहीं था। राक्षसों से भी गया गुजरा गांव था। तो जो बिंदुक नाम का ब्राह्मण था इसकी शादी हो गई चंचुला नाम की ब्राह्मण कन्या से। चंचुला बहुत अच्छे परिवार की थी, संस्कारवान, पर पति भी दुष्ट और वो पूरा गांव भी दुष्ट। अब चंचुला देखती कि मेरा पति तो पर स्त्री के पास जाता है। गांव में कुछ महिलाओं में चर्चा की कि मेरा पति, तो गांव की महिलाओं ने कहा रे यहां ये कोई प्रतिबंध नहीं है, तुम भी जाया करो पर पुरुष के पास, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और धीरे धीरे कुसंग का रंग चढ़ गया, कुसंग का रंग चंचुला पे चढ़ गया। अब चंचुला भी पर पुरुष के साथ जाने लगी। एक दिन इसके पति बिंदुक ने चंचुला को एक पर पुरुष के साथ देख लिया, अपनी पत्नी को, तो बहुत डांटा, तुझे शर्म ना आई? चंचुला बोली जब तुम पर स्त्री के पास जा सकते हो और मैं पर पुरुष के पास चली गई तो क्या दिक्कत है? इतना गिर गया था ये बिंदुक नाम का ब्राह्मण। बोला तुम तो खूब जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जो भी पर पुरुष तेरे पास आता है उससे कुछ पैसा ले लिया करो। कितना गिर गया। आप तो बिल्कुल पापमय जीवन हो गया। समय आने पर काले निधनम प्राप्तो जगायम नरकंखला भुक्ता नर दुखा। ये बिंदुक नाम का ब्राह्मण मर गया और बिंदे भवत पिशाचो गिरऊ पापी भयंकरा। ये बिंद नाम पर भयंकर पापी हो गया, पिशाच बन गया। अब जब चंचुला भी बूढ़ी हो गई थी, एक दिन गांव में से संतों की टोली निकली। चंचुला के पुराने संस्कार जागृत हो गए, महात्माओं के साथ होली। एक मंदिर में गई तो शिव महापुराण चल रहा था और पंडित जी कह रहे थे अस्समेधम कृत सतम कृत्वा गंगा स्नात्वा सताम समा न शुद्धिर्जायते प्रोक्ता पापस्य गरीयसी। 100 अश्वमेध यज्ञ वो नारी कर ले, 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले, वो 100 साल तक गंगा में डुबकी लगाए रेवे, पर भी उस नारी की मुक्ति नहीं होती। जब जब उसका जन्म होगा तो वो दरिद्र होगी, रोगिणी होगी, कुबड़ी होगी, कोड़ी होगी। वो किसी भी योनि में जाए, मनुष्य ना बन के अगर कुकरी सुकरी भी बनेगी तो उस शरीर में भी उसे रोगिणी होना पड़ेगा। कौन सी नारी? बोले जो अपने पति को धोखा देती है, जो अपने पति से छल करती है, पति के रहते हुए। चंचुला तो बैठी बैठी कप गई कि जो सब तो हमने करो है। और पंडित जी कह रहे अश्वमेधम कृतम सत्वा गंगा स्नात्वाम सताम समा न शुद्र जायते।
फिर भी उस नारी की मुक्ति नहीं होगी। एक एक शब्द सुना, क्योंकि शास्त्र कहता है माताओं के लिए, और इसी पुराण में लिखा है कि जिस बेटे ने एक बार जीवन में अपने माता पिता के चरण धोके चरणामृत ले लो, उसको किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो मुक्त हो गया। और जिस पत्नी ने एक बार जीवन में पति के चरण धोके चरणामृत ले लो, वह पत्नी भी जीते जी मुक्त हो गई। मनो काय खो लगे, यह तो हम बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि चरणामृत दे पाँव नहीं पड़े आज की। अब परत हुए तो आज तो कमाई हो, उठा दे आज जने हाथ हटा में हम जानिए तुम में दम हो तो कि हमारे घरे रोज पाँव परत उठा दे। आज 100-200 जने तो हो ही पहले देना, एक हाथ नहीं उठो तुम्हारा उठा दे बहन जी हरो के हम रोज पाँव परत। वो तो जाकर वो करवा चौथ चल गओ, सो साल में एक आदमी को भी लगत के हमारे घरे इज्जत है। अकेले बाबा जी हर के प्राण खा ले तुम्हारे, तो हमारे भरने न कर पाए, छोटा छोर छोर पाँव पर रही घर बारे के। अकेले बाबा ने करे अरे दैया का हो जे। हमारी एक बात सुन ले गौर से, माताओं को पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष को छू के प्रणाम नहीं करना चाहिए। पति के अलावा ज्यो सो प्रमाण चाहने से ले लीजिए, तर्क करने सुबह गया, अपने पति के अलावा कोनो पुरुष को छी के पाँव ने परोचत जी, न गुरु जी के, न बाबा जी के, अन्य मानदानों के। और सुन ले, अब 3 हाथ दूर जमीन में सिर रख दो चाहिए। अगर किसी संत महात्मा गुरु को तुम्हें प्रणाम करना है, तुम्हें किसी रिश्तेदार को प्रणाम करना है, तो 3 हाथ की दूरी देवे और जमीन पे पांव पड़ लो, तुम्हें उतना ही फल मिले पांव पड़े को। पर किसी पुरुष को छू के प्रणाम नहीं करना चाहिए। जे कम पांव पन्ने वो के पन नहीं रही। करवा चौथ को भी पता कैसे पांव परत कहीं आप अंदर आ रहे हमें पांव पन्ने हैं, सबके सामने पल लिया तो हम कचुके नहीं रहे, हम आज पेलो देना हम बहुत मुंह बांधे अपने ये तो चौरसिया जी हमें रात में भगा दे हो तुम आ जाइए। हमें कौन झेल पाता आदमी, बहुत कम झेल पाता हमें। अब तो हम इनसे पूछो जी बैठे जी भूखे हैं बैठे, अब भाई हम ज्यादा नहीं झेल पाए आदमी। आज तो बहुत सकोच मानी हो तुम्हारे, बहुत बच रहा है पूरे, उतना ही जो दबाव रहे के छोटी माँ लग जी है में। अभी वो नहीं होती तो हम बताओ थे फिर। जिस बेटे ने जीवन में एक बार अपने माँ बाप के चरण धोके पी लिए, वो कोनो तीरथ जावे की जरूरत नहीं है। और अगर बगदास ने बोला तो तुमने गंगा जाएगा ना जमुना मार जाओ, क्या एक्सीडेंट में मार जाओ। हाँ बिल्कुल गारंटी जानी हो बाप मत आई से बेर बाद ये मन धरो कर गया, पूज रही बार गया, घर की सास प्यास मर रही वे मंदिर में लेन लगाए तो जल चढ़ावे। चंडी माता नहीं जाने कि तुम कितनी पापन धरी, घर की सास प्यास ही मर रही वे 9 दुर्गा में लेन लगाए तो 4 बजे से। माता नहीं जानत कि तुम कितनी बड़ी कपकन धरी का है, मार जे हो कीड़ा पार्क है ऐसी ने मारो हो कहूं सास दुखी मर गई तो तुम तो मारो हो कीड़ा पार्क है। देव ने भी आज फंसाइया गई बहन जी हरे कलश यात्रा में ऐसी जानते तो डबला धर के घरे चले जाते, हमें नहीं सुनने का कथा मथा नबने तो भग पा रही बेचारी हैं। जैसे ही पंडित जी कथा करके उतरे, चंचुला जमीन पे लेट गई। पंडित जी पंडित जी पंडित जी हमें बचाओ। और एक श्लोक देखना यहां लगभग लगभग सबको आता है, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें वो विद्या द्रविणम तुम्हें वो सर्वम मम देव देवो। लगभग लगभग सब जानत, पर एक जने हाथ उठा के बताओ कि वो श्लोक आए कहां को, कौन शास्त्र को आए, रामायण को आए कि गीता को आए कि गणौर पुराण को आए कि ब्रह्म वैवर्त पुराण को आए, कहां को आए जो श्लोक। लगभग लगभग जो सनातनी हैं हिंदू हैं 99% को जो श्लोक आउट है। और उनसे पूछियो कि जो लिखो कहां है, आए कहां को, कहां से बनो, रामायण को आए कि गीता को आए कि महाभारत को आए, जो को पता नहीं है। आज ध्यान से सुन लो, जो श्लोक आए शिव महापुराण में महात्म के अध्याय नंबर 3 को 56वां श्लोक आए। जो ये किसने किसको बोला, जो चंचुला ने पंडित जी के लाने बोलो। जैसा ही पंडित जी उतरे, ये में तो इतना कठिन है, वो उतना शुद्ध और सरल करके बनाओगा, पर उत्पत्ति तैसे है।
चंचुला कह रही तुम्हें वो माता च पिता आज से तुम हम बाप मताई सब कछु तुम हो पंडित जी, कोनो उपाय बता दे। हमने पति को धोखा दाओ है, हमारी मुक्ति कैसे होगी। पंडित जी बोले माता जी 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले फिर भी मुक्ति नहीं आ, 100 साल गंगा में डूबी रहो फिर भी मुक्ति नहीं आ, तो कोई तो उपाय होगा। बोले अगर भाव से शिव महापुराण की कथा सुन ले तो मुक्ति हो जाए पाप से। पति को कभी अपशब्द बोले हो, पति को ऊंची आवाज में बात करी हो, में भी दोष है। तो माताओं को शिव महापुराण की कथा सुननी चाहिए, दोष खत्म हो जाता है जीवन में। तो बोले माता जी तुम शिव महापुराण की यजमान बन जाओ। चंचुला बोली हमारा नहीं खावे, कथा कहां से करवाएं। पंडित जी बोले कि माता जी कथा में क्या दिक्कत है। बोले पैसा खर्च होता है, बोले कथा में नहीं होता। भगवान की कथा में कम पैसा खर्च नहीं होता। बोले फिर जो खर्च या तो अपनी व्यवस्था आए, तुम 10 लाख को टेंट लगवा ले, अब भगवान के खाते में गिर गए पैसा। भाई वीआईपी कुर्सी डाली तुमने अपनी व्यवस्था कर लाई, तो भगवान किया होगा जो व्यवस्था बताओ। कछु टेंट वाले ले जाए, कछु साउंड वाले ले जाए, जितने बच्चे सो महाराज ले जाए। कई कथा पर 20 लाख के, अब भगवान को तो फूल ही हाथ रहने जितने छिड़क दे। और कई 25 लाख खर्च हो गए कथा में, भगवान के दे दिया तुमने। कछु महाराज ले लें, टेंट वाले ले जाए, बैनर ने ले लें, अखाड़े वाले ले गए, बाजी वाले ले गए, भगवान की कथा में का खर्च हुआ। ये तो सब अपनो सोच सपाट अपनी व्यवस्थाएं हैं जो भगवान की नोई। कथा तो नीचे बैठ के भी हो जाती, नहीं हो जाती। जो सब ताम झाम काय को अपनी व्यवस्था को धन्य रे पंडित जी। बोले माता तुम्हें कथा सुनने हैं, बोले हृदय से। तो पंडित जी बोले हम तुम्हें शिव महापुराण की कथा सुने। चंचुला बोली कि हमारे देवे कच्छू नहीं आ। पंडित जी बोले माता जी 9 दिन तुम कथा सुनियो, और जब हम व्यास गद्दी से उतरे 9वें दिन हमें दक्षिणा में एक बेलपत्री दे दियो, एक बेलपत्री दे दियो, वह हमारी दक्षिणा हो जाए। क्यों? इसी पुराण में एक बात और लिखी है कि भगवान शंकर की पिंडी को 1000 बेलपत्री चढ़ाओ, और अगर शिव महापुराण की पोथी पे 1 बेलपत्री चढ़ाओ तो 1000 बेलपत्र चढ़ाने का फल है। ग्रंथ पे हमारा यजमान जी से निवेदन है, कल से जब आप आए तो बेलपत्री जरूर ले आए 1-2 पत्ता, और इस पे चढ़ाया करें। बाकी फिर और परिवार जिन जिन को मौका मिल जाए तो बेलपत्री ले आइयो। हम तो कहते ऐसी व्यवस्था बना दियो चौरसिया जी, 1 आध कोपर उतर रखवा दियो, जो भी लाएं उसमें रख देना, हम आपके सामने बीच में वो कोपर उठवा के पुराण पे अर्पित करवा देंगे। सबका आना तो संभव हो नहीं सकता मंच पे, और सब आए तो फिर कथा ही नहीं हो पे बेलपत्री चढ़त रहे। और दूसरी ये प्रार्थना है, जब भी आप जो भी प्रसादी बंटवाओ तो उसके पहले मंच से 2 बेलपत्र ले जाकर उस प्रसाद में जरूर डलवा देना डेली। क्योंकि बेलपत्र चढ़ाना और शिव महापुराण से बेलपत्र मिलना ये बहुत बड़ी बात है। भागवत की कथा में अगर व्यास जी तुम्हें व्यास गद्दी से कहूं तुलसी पत्ता उठा के दे दे, में हम कल या परसों की कथा में बताएंगे कि उस तुलसी के पत्ते का क्या करना। 24 घंटे का चैलेंज है, तुम्हें अपना आदि हालात बदलते नजर आ जाए। और शिव महापुराण से तुम्हें बेलपत्र मिल जाए मंच पे चढ़ा हुआ ग्रंथ का, तो सबको ना तो यहां आने का संभव है, ना यहां से बेलपत्री बटना संभव है। तो रोज 2-4 बेलपत्र यहां से उठा के प्रसाद में बांट देना, मिला देना, कम से कम सबके पेट में वो बेलपत्र चला जाएगा प्रसाद के माध्यम से। अब फिर हम परसों बताएंगे, फिर जिसको यहां मिले बेलपत्र उसका उपयोग करके देखना, तुम्हें पता लग जाएगा कि बेलपत्री चढ़त कैसी और बेलपत्री को प्रभाव का है। 7 दिन की कथा हुई, पंडित जी ने कथा गाई और चंचुला ने बड़े भाव से कथा सुनी। आखिरी दिन बेलपत्र दिया। चंचुला भूखी थी, व्रत रह के कथा सुनी, और जैसे ही प्रसाद लिया और चंचुला के प्राण निकल गए। और जो चंचुला के प्राण निकले तो क्या लिखा है, कौन आया लेने चंचुला को? पार्वती जी आई। यहां लिखा है पार्वती वाचो, पार्वती जी बोली। क्या बोली हैं? चंचुले सखी सुपत्नया, हे सखी चंचुला। चंचुला तो रोने लगी, बोले माता हम जैसी पापनी को, पति को धोखे देने वाली नारी को तुम सखी कह रही। पार्वती बोली सुन लो, जो भी माताएं मेरे पतिदेव शिव के शिव महापुराण को श्रद्धा भाव से सुन लेती हैं, उन्हें हम अपनी सखी बना लेते हैं, तो आज से तुम मेरी सखी बन गई। इसलिए कहा है चंचुले सखी सुपत्नया।
अब तो चंचुला को ले गई, पार्वती की सेवा में रहती हैं। एक दिन चंचुला बैठी बैठी बोली कि माता कितना कछु करो हमाओ पति, कितना खराब हतो मन हतो तो हमारो पति, ये अब वो कहाँ है? बोले वो तो भयंकर प्रेत बन गो, बहुत बड़ा प्रेत बन गया है, वो को उद्धार। बोले उसे भी शिव महापुराण की कथा सुनानी पड़ेगी। कहाँ है? बोले बिंद नाम के पर्वत पे। ये बिंद नाम का पर्वत कहाँ है? आप लोग कभी गए हो? प्रयाग से जब हम काशी जाते हैं तो बीच में बिंद नाम का पहाड़ पड़ता है, पर्वत, प्रयाग से काशी के बीच में। कौन सुनाएगा कथा? तो पार्वती जी ने एक गण प्रकट करो जे को नाव है तो तुम्बुरु, और वो तुम्बुरु नाम के गण ने जाके चंचुला के संगे के पति को बांध के कथा सुनाई है। और उस कथा के प्रभाव से बिंदुक भी परम धाम को चला गया। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। सूत जी महाराज बोले और क्या सुनना चाहते? बोले बहुत ही अच्छो ग्रंथ है, जो अगर कभी कोई कथा कराना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए? सूत जी बोले कथा के तो बहुत नियम हैं, पर 2-4 नियम सुन लो। पहलो नियम तो जो है कि जैसे भागवत की कथा पे कछु हुए मंच पे चाहे न हुए, पर तुलसी जरूर भाव चाहिए। ऐसे शिव महापुराण के मंच पे कछु हुए चाहे न हुए, पर केर को गमला जरूर भाव चाहिए। सो रखवाइए, हमारे शास्त्री जी हन रखवा दो, ठीक। जो मां शिव महापुराण की मंच के सामने, और माता जी कहां चली गई हमारे यजमान जी की गृह स्वामिनी? चलो 1 मिनट हमारी बात सुन लो। कोई करे चाहे न करे, कल से आपका एक काम रहेगा, यहां चाहे एक चौकी रखवाना, चाहे टाल्स रखना, और उस पे गैया के गोबर से थोड़ा सा लीप के चौक जरूर बनाना। कहते हैं, इसी में लिखा है कि जो मां शिव महापुराण की कथा के सामने गैया के गोबर से लीप के चौक बनाती है, उस मां को अपनी आंखों से कभी अपने बेटे की मृत्यु नहीं देखनी पड़ती है। ये शिव महापुराण का नियम है। मां बाप के सामने उसकी संतान नहीं जाती है, क्योंकि दुनिया में ऐसे कोई मां बाप नहीं होंगे जो ये चाहें कि हम बैठे रहें और बच्चे चले जाएं। हर मां बाप की इच्छा होती है कि बच्चों के सामने हम जाएं। हमने कहा बहुत विलक्षण कथा है, हम तो कहते छोड़ना मत ये मौका इस बार का, एक दूसरे को बताना कि और कथाएं तो खूब होती हैं, पर शिव महापुराण कथा बार बार नहीं होती है। और एक एक चीज सुधरवा के हैं हम 9 दिन में तुम्हारे परिवार की, एक एक चीज। इसके बाद खर्च क्या होना चाहिए? विवाहे आदर्शमता हम परिकल्पयेत पुंसाहीनम दीक्षानाम ना अधिकाराश्रवेत। बिना दीक्षा वारिकों से महापुराण की कथा न सुनो चाहिए, जिन्हें दीक्षा ने लई हुई वो से पुराण सुनने को अधिकार नहीं है। अब नहीं ले पाई हो तो एक काम करियो, जितने दिन कथा चल रही ये व्यास गद्दी को ही अपनो गुरु स्वीकार कर लियो, जिस पुराण ही तुम्हारा गुरु है, ठीक। इसके बाद दो काम जरूर करियो। चौरसिया परिवार, बात हमारी ध्यान से सुन लियो। जिस दिन तुम्हारा भंडारा हो, आप लाखों करोड़ों का भंडारा कराओ, भगवान आपको और समर्थ बनाए, पर 2 बटुक ब्राह्मणों को बुलाकर शुरू में, जिनका विवाह ना हुआ हो, बटुक माने कुंवारे ब्राह्मण, शिव महापुराण का पहला भंडारा बटुक के लिए खिलाना चाहिए। 2 ब्राह्मण बुलाना और गैया के दूध में खीर बनवा के और उनमें शहद डाल के पहले भंडारे का प्रसाद उससे लगवाना। दूसरा, कंबल का दान जरूर करना चाहिए। अभी जब ठंडी पड़े, गांव में कोई गरीब ठंड से ठिठुरता मिल जाए तो 1-2 कंबल दान में जरूर दे देना, ठीक। भोजन प्रसादी की तो अब सभी को पता है कि जिया सो चले ऊं सो चलाओ, जबरदस्ती को न करो। नोंद रोगा कैसे उपास न करो, कछु कछु नोंद रोगा को उपास करत कई काय बोले कल से बिल्कुल निराहार रहने, सो हाथ में लाए घड़ी, अब 12 बजे नोंद रोगा लग भी बारी, सो 11:30 बजे भजिया खा रही, कहा कि अब कल से तो उपास ही रहने। फिर भुंसरा निर्जला, सो 12 बजे तो निर्जला लाई, 2 बजे पता लगो कई का है, कई अब भाई भारती कर दाओ है। ऐसे उपास से कछु नहीं होते आए, अन्य भूखे रहे से भगवान मिलते आए। उपास करने हो तो फिर ऐसो करो, बुरे विचारों का उपवास करो, किसी से खराब मत बोलो, जो संकल्प लो, को जवाब न दो, जो संकल्प दो। अकेले रोटी नहीं खाने से उपास होगा। दिन भर मोबाइल चलाऊंगे, पहले माता जी हरे उठ के और डारत थी, आज की उठ के स्टेटस डारत सबसे पहले
हाँ अब उनको तो टेम ये धरो कभी गोबर से बाहर लीप के चौक पूरे सबसे पहला आंखें मीड़त ऐसे तो भजन डारत हैं जैसे बिल्कुल मीरा फेल हुए घर बार को मचाएं धरे सुख से खान नहीं दे रही स्टेटस डार के ऐसा लगत के कथावाचक यही हो रहे हो कहीं आप सब ये सही अपने बैठे सब देखो तो माध्यमों के मोबाइल पे स्टेटस अरे बेधार्मिक चीजें और घरे बिल्कुल रावण बने बैठे स्टेटस राम के डाल रहे बड़ी दिक्कतें हैं जीवन में। अच्छा तुम तो भोजन करो बस शर्त जा है कि जितो भोजन करो उस तन्नक ज्यादा भजन करत रहियो भोजन का नुकसान कर ही नहीं सका। हाँ भजन भर कम नहीं हो पाए भोजन में जब शरीर ही नहीं रहे सुखाए को भजन उज्जे ने खे मार जे उलाए थे दुनिया की बीमारी घेर बेलो सुखे निरोगी काया शरीर स्वस्थ। अच्छा बता हम अब भाई तुम्हारे गोड़ों में 2 लठ दे रहे अब फिर कहें कथा सुनो हड्डी टूट जाए लगे मानते जब शरीर स्वस्थ होगा परिवार सुखी होगा तो भजन में मन लगे। अब घर के तलवारें लाए फिर तुमसे कहें कि हनुमान चालीसा करो तो पुसा रहो तुम हनुमान चालीसा बताओ। तो भोजन खूब करियो बिल्कुल दिक्कत नहीं है बस भजन करत रहो भोजन वो करियो जो भी ध्यान सुन ले भोजन में बा चीज लाएंगे कि जो भगवान को भोग लग जाए जो थाली उठा के तुम मंदिर तक ले जा सको भगवान के वो ही परसंग है अपनी थाली में। अब आजकल तो आदमी मांस तक खा रहा है अजो ने जो मांस खा रहे माछी आछी तो ऐसा खा जा तुम नहीं जब ठाणे मुर्गा चीथ गए सुंगरा खा गए तो माछी कौन हो ना अपने आए बिखा जाए ऐसा ही बीन बीन घर की पूरी भोजन करो वही भोजन करियो जे पे भोग लग जाए जे पे तुलसी को पत्ता डाल सको बात हमारा संकेत समझ रहे जे पे तुलसी को पत्ता धर पाओ और अर्घा लगा के कहो के हे गोविंद पाओ वही भोजन करियो। ऐसो नहीं कि जे पे तुलसी धर पाए ने अर्घा लगा पाए ऐसे तो फिर अगले जन्म में कुत्ता बन के हाड़ चीथ गयो अभी आदमी बने हो तो प्रसाद खा ले अगले जन्म में भगवान से जो हमें रोटी अच्छी नहीं लगे कि तो कुत्ता बना दे न जो सुंगरा बना दे तो फिर VIP भोजन करियो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब नियम बताए गोकर्ण जी ने सूत जी ने सोनक ऋषियों को। आज महत्तम की चर्चा थी आप लोग भी लगभग 2 बजे से सब लगे हो। कल ठीक कांगोरी पार चाहे रागो क्या वजह से डर में समय पर चाहिए रागो 4 बजे से हरी इच्छा तक चलो तुम्हारे 3:30 बजे आ जज्जू हैं हाँ वो फिर तुम्हारे जिया बजे आने हो आ जज्जू अपन होते थे संगीत में लग जाए नाम के तो बिल्कुल नहीं अज्जू तुम तो जिया बजे तुम आ जाओ 3 बजे हम आ जाए अब तुमने अभी आ हो सो अपन तो देखो भाई ऐसो है चौरसिया जी के घरे आ गए अब तुम्हें काम करवाने हो करवाओ नहीं करवाने नहीं करवाओ पेमेंट तो अपना पूरा कहा 9 दिन को भाई जितने तुम्हारे कर्मचारी लगे होंगे तुम चाहे ऑफिस में हो AC में बैठा रहे रहो चाहे काम ले ले उनको महीना तो पक्को कहा ऐसा यहाँ हम महाराज हम तुम्हारे घरे टेम पे आ गए अब तुम्हें करवाने हो काम से करवा जू नहीं करवा तो सुविधा है बतान लगे ऐसी कि रोन क्या कहते पहुँचान लगो तो रोन लगे और न ले छतरिया गोबर को चली ऐसी महाराज आए हम तो ठीक 3:30 बजे हम आपको तो मिले हैं आनंद ले लो बहुत विलक्षण चीजें ये बार आपको कथा में सुनाएंगे हैं और जो पहली बार है आप बहुत चीजें सुनो ये बार की कथा में कई पर्दा हटा दे हैं हटा में हाँ बिल्कुल गारंटी है हटा के हैं कई पर्दा कैसे हवन करने हैं तुम्हें घर में कैसे साकल्य बनाने हैं का नहीं करने विशेष करके जो समझाऊंगे कि जो भर न करियो घर में ना तर तो सीता ही राम हो जाए फिर। तो आज की चर्चा यही ठाकुर जी के चरणों में विराम है। कल ठीक समय आप सबका दर्शन होगा इसी मंगल शुभकामनाओं के साथ समस्त हटा और आसपास जहाँ जहाँ से जो भगत पधारे हों सबका हमारे अनमेश जी और सोमेश जी और पूरे चौरसिया परिवार की तरफ से आप सबका खूब खूब मान। आप सबने खूब आज कलश यात्रा में चौरसिया परिवार का मान बढ़ाया उनका साथ दिया। ऐसे ही इस कार्यक्रम को दिव्यता और भव्यता देखो कार्यक्रम की दिव्यता न पंडाल से होती है न पंडित से होती है न सजावट से होती है न यजमान से होती है। पंडाल की शोभा तो हमारे श्रोताओं से होती है। आप सब इस कार्यक्रम की शोभा हो। आप सबने आज जो मान बढ़ाया चौरसिया परिवार का उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी है चौरसिया परिवार आप सबका कि आपने ऐसा आनंद लुटाया। कल ठीक समय आप सबका दर्शन हो। अब हो जा ठाणे दद्दा हरो आदमी चुनाव में ठाणो हो जा तुम्हारे आरती में नहीं हो रहा है। खोलो हाथ जब तक आरती जल रही। हमारे यजमान जी श्री
महेश प्रसाद जी और उनकी गृह स्वामिनी और अनिमेश भैया, सोमेश भैया और समस्त चौरसिया परिवार, हमारे सोमेश भैया की माता जी श्रीमती संध्या जी, श्रीमती लता अशोक जी, श्रीमती नीतू संजय, डॉक्टर शिवानी, डॉक्टर दीक्षित, क्षितिज जी, इंजीनियर राहुल, तनिष्क, पाखी, अनायसा, काशी, अनन्या, शिवजित एवं समस्त चौरसिया परिवार और श्री अजब सेवा समिति एवं क्षेत्रवासी सभी परिवारजन, हमारे